नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। रानीगंज के मंगलपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में बस में सवार 25 यात्री बुरी तरह से दहशत में आ गए, लेकिन सौभाग्य से किसी को भी चोट नहीं लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेदिनीपुर से यात्रा करने के उपरांत एक दल बीरभूम की तरफ जा रहा था, जब आज सुबह मंगलपुर के पास एक घायल भैंस को बचाने के क्रम में बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक बोलेरो को टक्कर मारकर निकट के डिवाइडर पर जा चढ़ी। इधर से एक बस जा रहा थी, भैंस आ रहा था, पार कर रहा था रोड, पीछे तरफ से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक भैंस को मारा, उससे पीछे एक बोलेरो था, बोलेरो सोलो किया, उसके पीछे एक बस था, बस वाला बोलेरो को मार के डिवाइडर पे चढ़ गया। तो क्या सोच रहे हैं, मैंने किस कारण से ही हुआ है? कोई भैंस पार कर रहा था, उस कारण से हुआ। तो यहाँ तो देख रहे हैं काफी सारा कोई आदमी फंसा हुआ है क्या? नहीं, कोई फंसा उसा नहीं है, सबको उद्धार किया गया? उद्धार किया गया। पुलिस प्रशासन तुरंत चला आया, पंजाबी मुड़का रानीगंज का तुरंत ही उद्धार किया। कितना आदमी था? लगभग 15-20
साथ ही था। तो कहाँ से आ रहे थे, कुछ जानकारी मिला? मिदनापुर से बस आ रहा था, शायद बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। कोई काची का बस था ये? तो यात्रा पार्टी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, হ্যাঁ বাসের মধ্যে ছিলাম। কিরকম কি হয়েছিল? কি হয়েছিল জানি না, বুঝতে পারছি না। আমরা বাসের মধ্যে শুয়েছিলাম, ঠিক আছে। এবার হঠাৎ দেখি বাসটায় টলমলো খেয়ে এখানে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার নেমে দেখছি যে মোষ ওখানে পড়ে আছে, মোষের গায়ে লেগে লাগতে গিয়ে বেঁচে গেছে। এই গাড়িটা নেমে দেখছি এর ওপরে ওঠা। তো আপনারা কতজন যাত্রী ছিলেন বাসে? 25 জন। কোথায় আপনারা কি সবাই যাত্রা শিল্পী নাকি? হ্যাঁ, সবাই যাত্রা শিল্পী, তার মধ্যে থেকে কাজের লোক ছিল আচ্ছা 3-4 জন। আচ্ছা, সব মিলিয়ে 25 জন ছিলেন। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে। তো আপনার কি হয়েছিল ঘটনা দেখতে পাননি? না, সবাই ঘুমাচ্ছিলাম তো ও। বুঝতে পারিনি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আমরা মেদিনীপুর থেকে শো করে আসছি। ও, মেদিনীপুরে শো ছিল? হ্যাঁ, মানে মেদিনীপুরে কোথায়? মেদিনীপুরে আপনার চণ্ডীপুর আছে, চণ্ডীপুরের আগে। আচ্ছা, তারপর কি আজকেও শো আছে নাকি? হ্যাঁ, আজকেও শো আছে। এই কোথায় শো আছে? আজকে বাঁকুড়া আছে। বাঁকুড়া কোথায়? বাঁকুড়া কোন জায়গা গো অমিত বাবু? বীরভূমে আছে। বীরভূমে কোথায়? সেটা জানা নেই, ম্যানেজার বাবু, ও, আমাদের ম্যানেজার। এটা আপনাদের কোথাকার যাত্রা দল? হ্যাঁ, যাত্রা দলটা কোথাকার? কলকাতার নন্দীগ্রাম থেকে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম নিশা নস্কর। আপনি যাত্রা শিল্পী? হ্যাঁ। বলবেন বিষয়টা আমরা যাত্রা করতে এসেছিলাম, গত রাত্রে যাত্রা করেছি। কোথায় করেছিলেন কালকে? গত রাত্রে আমরা মেদিনীপুরে শো করেছিলাম। মেদিনীপুর থেকে আসছি, তো রাস্তায় আমরা এখন আটকে পড়েছি। আমাদের যাত্রা আছে খয়রাসোল, বীরভূম খয়রাসোল। তো ড্রাইভার এখন আগে দিকে গাড়ি চালিয়েছিল, ড্রাইভার কী করেছে না করে জানি না। বর্তমান আমরা রাস্তায় আটকে পড়ে গেছি, ড্রাইভার এখন নাই। এই অবস্থা আমরা প্রোগ্রাম কী করে করবো, কুয়াশার মধ্যে পড়ছি আমরা। কোথাকার যাত্রা বলা এটা? এটা কলকাতা যাত্রা বলা। আচ্ছা, তো কি কি এখন কি আপনাদের বাসের চালক কিংবা কেউ নেই আপনার? এখন বর্তমান বাসের চালককে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা তো অসহায়ের মধ্যে রাস্তা কাটছি। কতজন শিল্পী ছিল আপনাদের এখানে? আমরা এখানে বর্তমান 25 জন আছি। ড্রাইভার খালাসি সব ছিল, সব মিলিয়ে? হয় সব মিলিয়ে 28 জন নাকি? 28 জন। কি নাম আপনার? বনবিহারী দাস। এখানে কি কি পদে রয়েছেন আপনি? আগে এখানে কি হিসেবে রয়েছেন? আমি শিল্পীও এবং ম্যানেজমেন্ট করি, शिल्पी को डॉलर मैनेजमेंट। पहले आगे ट्रक चल रहा, पीछे में चल रहा था। अच्छा, उसके भैंस आ गया ट्रक के सामने, हाँ भैंस को लगा है ट्रक से, हाँ, उसने ब्रेक किया, हम भी ब्रेक कर लिए। पीछे से बस वाला आगे ठोक दिया कैसे ट्रक मैंने वाला। आपको पहले दबाया क्या? आपको धक्का मारा बस हाँ, वाला? हमको धक्का मार के दो चढ़ा ऊपर। और आपको धक्का मार के? हाँ, ना ट्रक को लगा ना हमको लगा था भैंस से। ट्रक वाला निकल गया, हम भी जैसे निकले वैसे ही आके पीछे से मार दिए। तो भैंस को कौन मारा? ट्रक हाँ, ट्रक तो निकल गया, ट्रक निकल गया। हम भी निकल रहे थे, तो पीछे से आके मारा है। गाड़ी का तो स्पीड नहीं है, उसका स्पीड था, तो ब्रेक लगा लिए थे। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं दुर्गापुर से श्याम सेल जमुई। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार कटियार। अरविंद कुमार कटियार। आज आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी ने आसनसोल के पोलो मैदान में चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उनके साथ आसनसोल नगर निगम के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए गुरदास चैटर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने पोलो मैदान के मरम्मत की बात कही थी। गैलरी, स्टैंड सहित जहां कहीं भी मरम्मत की आवश्यकता है उन सब जगहों की मरम्मत करके रंग रोगन किया जा रहा है। नए कोलैप्सिबल गेट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब इधर का काम हो जाएगा उसके बाद मेयर विधान उपाध्याय इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ की गैलरी का काम शुरू होगा। দেখলেন কাজে কি কাজে অসুবিধা ছিল? আজকে ওই 8-10টার মতন পোলো গ্রাউন্ডে এসেছিলাম। আমাদের পোলো গ্রাউন্ডে কাজ হচ্ছে, আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছিলাম। তো কাজ মোটামুটি শেষের পথে। একটা গ্যালারির আউটলেট হয়েছে, গ্যালারিটাকে রং টং করে সুন্দর, আরও কিছুদিন দেরি লাগবে। তারও ওই যে শাটারগুলো যে একদম ভেঙে গেছিলো সেই শাটারগুলো লাগানো হবে, কলারসেবল গেটগুলো চেঞ্জ হবে এবং মেয়র সাহেব উদ্বোধন করার পর উল্টো দিকে যে গ্যালারিটা আছে সেইটায় হাত দেওয়া হবে। বলছি ভাই, এখানে দোকানগুলো অনেকগুলো
খারাপ অবস্থা আছে, বেশ কয়েকটা জায়গা দেখছি বলতে গেলে জায়গাগুলোতে শাটার নেই। সেই শাটারগুলোই লাগানো হবে এবং অনেকে আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশান ফেলেছেন, বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা তারা আবেদন জানিয়েছে। তো আমরা দেখব যদি সেগুলো দেওয়ার পর কমার্শিয়াল কিছু করা যায় কমার্শিয়াল, আর নাহলে তাদেরকে ফ্রিতেই দেওয়া হবে যারা আবেদন করেছে। যাই খেলাধুলার যেহেতু মাঠ, সেহেতু খেলাধুলাটাকেই প্রথম আমরা প্রায়োরিটি দেবো, তারপরে যদি বেঁচে থাকে তখন কমার্শিয়ালের চিন্তা ভাবনা করব। স্টেডিয়ামের পুরনো দিকে গ্যালারি যে রয়েছে ওটার মর্মরা অবস্থা রয়েছে, ওটা কি করা হবে? আগে তো কিছুই ছিল না, এবারে তো রং চুন হচ্ছে, আমরা হাত লাগিয়েছি। আগামী দিনে আরও ভালোভাবে যাতে আসানসোল স্টেডিয়ামের মান রক্ষা করা যায় সেটার চেষ্টা করব। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना एक और वाजिब। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड। बाराबंकी विधानसभा अंतर्गत पंचायत की तरफ से प्राणी संपद विकास विभाग द्वारा आज 6 बछड़े प्रदान किए गए। इस बारे में TMC नेता असित सिंह ने बताया कि हर साल प्राणी संपद विकास विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम किया जाता है जिससे कि लोगों को स्वावलंबी बनाया जा सके। आज 6 बछड़े प्रदान किए गए, इसके साथ ही उनका इंश्योरेंस भी रहेगा। अगर 1 साल के अंदर इन बछड़ों को कुछ हो जाता है तो उनको रिफंड भी मिलेगा। সমিতির উদ্যোগে যে বাছুর পাঠা দেওয়া হলো ওটা কি ইয়েতে দেওয়া হয়েছে? পঞ্চায়েতের উদ্যোগে 6 জনকে বাছুর দেওয়া হলো। আমাদের সমস্ত কর্মদক্ষরা ছিলেন, জয়েন্ট ম্যাডাম আছেন, বিডিও সাহেব সকলেই ছিলেন। এদের কি প্রসেসিং এর মধ্যে ইয়ে করা হয়েছে? এদের পশুপালন দপ্তর থেকে প্রতি বছরই তো এগুলো দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার সমস্ত প্রকল্পেরই
ওপর নজর রেখেছে, এটা একটা নিদর্শন। তো খালি গরু না এর সঙ্গে কিছু খাবার? খাবারও এই ওষুধ দিয়েছে, এবারে খাবারটা মানে দেয়নি, একবারে খাবারও দিয়েছিল, ওষুধটা দিয়েছে। আর একটা দাদা ইন্স্যুরেন্সের ওইটার কি ফাংশনটা? 1 বছর পর্যন্ত আমি জিজ্ঞেস করলাম, 1 বছর পর্যন্ত যদি মারা যায় তো ওরা এটা রিফান্ড করবে। সেটা কিভাবে পোস্টমর্টম হবে? তো লাস্টে পোস্টমর্টম হবে, ওরা দেখে আসবে, যারা আমাদের এখানে অফিসাররা আছে তারা দেখে ওটা একটা পাঠাবে ডাক্তাররা। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में आज आसनसोल बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में संगठन की एक बैठक हुई। इस बैठक में INTTUC से जुड़े तमाम परिवहन कर्मी मौजूद थे। इस बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजू अहलुवालिया ने कहा कि अब क्योंकि सारे त्यौहार समाप्त हो चुके हैं, अब बस स्टैंड के रखरखाव और उसकी बेहतरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज INTTUC की ये बैठक की गई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में बस स्टैंड को और बेहतर किया जाएगा। यहाँ पर यात्री सुविधाओं को कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर भी नज़र रखी जाएगी। आज हम लोग का सब पर्व खत्म हो गया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा जो भी था, इसमें सब व्यस्त था लोगों की सेवा करने में। तो आज से हम लोग बैठक शुरू किए हैं। हम लोग बस स्टैंड को सुंदर से सजाने का चेष्टा कर रहे हैं कि बस स्टैंड को सुंदर से सजाया जाए। और हम लोग विशेष करके जो लोग यहाँ तुलाबाजी करते हैं, जो लोग बीजेपी व कांग्रेस व CPM के साथ हाथ मिला के यहाँ पर जिनका कोई संगठन नहीं है, वो यहाँ पर अगर आकर बस स्टैंड में अगर आकर डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, तो उस पर हम लोग कल से नज़र रखेंगे, क्योंकि अब सब त्यौहार ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी बात है, उनको सोचना होगा कि यहाँ पर महामाटी मानुष की सरकार है और हमारा मजदूर नेता मौलाई घटक है और हम श्रमिक नेता हम लोग अभिजीत घटक है। उनका सख्त निर्देश है कि सब श्रमिक जो है उनको रोज़गार मिले, वो शांति से रहें। उसके साथ साथ बस स्टैंड का परिवेश साफ़ सुथरा रहे। तो बस स्टैंड का परिवेश साफ़ सुथरा रखने के लिए हम लोग कल से स्पेशली नज़रदारी करेंगे। और जो लोग अगर गलत तरीक़े से कांग्रेस बस INTUC और वह C2 व BJP के नाम से अगर यहाँ पर कुछ लोग अगर अशांति फैलाने की चेष्टा करेंगे, तो हम लोग उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 99% संगठन का जो मेंबर है सब INTTUC तृणमूल कांग्रेस का सदस्य हैं। और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के नाते हम लोग ये बोल देना चाहते हैं कि कोई भी वर्ग श्रमिक अगर यात्री के साथ या किसी भी श्रमिक के साथ या किसी भी तरह का कोई भी किसी से अभद्र व्यवहार करता है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों के साथ मिलकर रहना है और महामाटी मानुष का जो नाम है उसको हमेशा ऊंचा रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। यही हम लोग वर्कर को हिदायत देने के लिए बैठक की। थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2 नेता को यहाँ से हटाया गया था, जबरन नीचे के बता रहे हैं, वो 2 नेता कौन? मैं बता रहा हूँ। इसके पहले यहाँ पर असीम मित्र बच्चू, सारे लोग जानते हैं कि ये असीम मित्र बच्चू जो था, यहाँ पर वो प्रत्येक गाड़ियों से पैसा उठाता था सुबह से लेकर शाम तक। उसका काम था, वो एजेंट जितनी बसें थी प्राय सब गाड़ी में उसकी एजेंटी थी। हर गाड़ियों में बोलता था ये मेरा बस है। वो बुकिंग एजेंटी भी करता था, प्लस यूनियन के नाम से चंदा भी उठाता था, जबकि यूनियन से कोई लेना देना नहीं था। उसके साथ साथ वही असीम मित्र बच्चू ने आसनसोल नगर निगम बोर्ड, जो कि तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड था, उसका 18,650 रुपये गबन कर लिया था, जिसमें वो जेल भी गया था। उसके बाद वो जेल से छूट के आया। उसके बाद बहाल तबीयत में बस स्टैंड में आकर वो जो है तुलानी उठाता था, जिसको पार्टी के नेतृत्व ने जो है तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए उन लोगों को दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। विनोद पांडे एवं असीम मित्र बच्चू, इनको बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद उनको जो है दुर्नीति की सज़ा के लिए जो है हमारा दल ने बता दिया कि किसी भी दुर्नीतिग्रस्त का कहीं पर भी तृणमूल कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और हम लोग यही चीज़ चाहते हैं, श्रमिकों को बोलना चाहते हैं, आप एकदम खुलेआम खुले तबीयत से काम कीजिए। किसी को 1 रुपया देना नहीं है, कोई चंदा के नाम की यहाँ राजनीति नहीं है। जब से हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट एक INTTUC 1 नंबर का दायित्व लिया है, तब से आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन बस स्टैंड में कभी आपका जो है स्वच्छ कैंप हो रहा है, कभी आंखों का चेकअप हो रहा है, चश्मा बिली हो रहा है, हर प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कोई चंदा हम लोग यहाँ पर से उठाने किसी को नहीं देते हैं। और यही हिदायत हम लोग दिए हैं, कोई भी तुलाबाजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का संगठन है, अगर कोई ऐसा करेगा उसको हम लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा
और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।